वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द श्री क्लासेस। आई एम भरत प्रजापत और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात में जो नया चैप्टर या जो न्यू एक्सरसाइज है वो वी विल डिस्कस। नेम इज यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। एक एक नियम आप सब लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है स्पेशली मैं बेसिक से एक बार बताना चाहूंगा एक एक नियम क्या है। इसके पहले इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं गर्ल की, नीलम, जो एक मार्केट में विजिट कर रही है और जिसने परचेज किए हैं 3 kg एप्पल 120 रुपीज में। अब लेट सपोज करो 3 kg एप्पल उसने 120 रुपीज में परचेज कर लिए, तो हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल यानी 3 किलोग्राम सेव का जो मूल्य क्या हो गया, 120 रुपीज हो गया। अब सिंपल सी बात एक देखिए कि अगर किसी को 5 किलो एप्पल यानी 5 kg एप्पल परचेज करना है तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो ध्यान से, आज तक आपने पढ़ा है कि जब आपको जो कम वैल्यू होती है यानी कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल है, ठीक है ना, तो ये आपको दे दी है और एक का पूछ लिया है, यानी ज्यादा का बताकर जब भी एक का पूछा जाए, ज्यादा का बताकर जब भी एक का पूछा जाए तो हम हमेशा डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम 1 kg का अगर हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3। अब सबको पता है पहले से ही, मैंने पहले बता रखा है ये कैसे कट होता है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 0 0 एज इट इज आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब एक दूसरी लड़की आई है जिसको प्रिया है, उसको परचेज करना है 5 kg। अब वो क्या करेगी, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल जो हमने फाइंड आउट कर ली है यानी 40, और उसको जितना केजी लेना है एप्पल वो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देगी, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 200। ये प्रिया को पे करने पड़ेंगे जब वो 5 kg ये है। इस एग्जांपल में हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, ये चीज ऑब्जर्व की कि जब भी हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी, किसी का भी रेट हो सकती है, चाहे वो स्पीड गिवन हो सकती है, किलोमीटर, हर चीज में आप एक एक नियम यूज कर सकते हो, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। जब आपको क्या किया जाए, ज्यादा का ही बताकर वापस ज्यादा का पूछ लिया जाए, जैसे देखो 3 kg एप्पल का बता के किसका पूछा है, 5 kg का, तो हमें एक का पता होना जरूरी है, 1 किलोग्राम एप्पल का पता होना जरूरी है। ये चीजें क्लियर हो गई आपके सामने है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन यहां लेंगे। अब डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी एक का पता करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज नॉन एज यूनिटरी मेथड। यानी हम सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ये नियम क्या कहलाता है, एक एक नियम कहलाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल 120, फिर हमने 1 kg का निकाला जो कि 40 रुपीज आया, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें एक का पता है और ज्यादा का पूछ रहे हैं। ऊपर क्या था, ज्यादा का पता था, एक का निकाला इसलिए डिवीजन, और फिर ज्यादा का मतलब एक का पता था और ज्यादा के किया इसलिए मल्टीप्लाई किया है। यहाँ चीज क्लियर हो गई सबसे। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इसमें एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो। जैसे कि कॉस्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ गार्डलैंड इज रेट 7, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच गार्डलैंड। मीन्स क्या हुआ कि एक गार्डलैंड जो है उसकी कॉस्ट क्या है, 7 है, और आपको कितने की फाइंड आउट करनी है, 8 की। अब हमें एक का बता दिया और किसका पूछ रहा है, ज्यादा का, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में यदि एक माला का मूल्य 7 रुपए है तो 8 मालाओं का मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 गार्डलैंड इक्वल टू 7 रुपीज, और 8 गार्डलैंड का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, तो देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 7 इंटू 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 56। ये चीज क्लियर हो गई। अगला एग्जाम्पल अपन देंगे, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 3 लीटर्स। कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 3 liters ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन अ लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक कार 60 किलोमीटर में दूरी तय करती है कितने, 3 लीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी। अब देखो ज्यादा का बता दिया है, 3 लीटर का बता, देखो क्वेश्चन पूरा रिवर्स है, इसने ये नहीं पूछा है कि
इतने किलोमीटर में कितने लीटर पेट्रोल लगेगा, इसने उल्टा पूछ लिया है। तो हम हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 3 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलता है, 60 चलता है। 3 लीटर में कितना चलता है, 60 चलता है, और हमें 1 का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा क्या, 20। ये चीज क्लियर हो गई। आगे क्या दे रखा है ये हमें नहीं मतलब है, हमें इतना ही मतलब है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसने 1 लीटर का पूछा है तो इसलिए हमने पहले क्या लिखा, 3 किलोमीटर, 3 लीटर से लाइन स्टार्ट की, और फिर हमने 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 से हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर हो गया।